सब कुछ यीशु की। हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, उन्होंने हमारे साथ रहकर अनेक वरदान हमें दिए हैं। हम 40 काल के चौथे इतवार में प्रवेश कर रहे हैं। हम प्रभु ईश्वर को आशीष और कृपाएँ मांगें ताकि हम इस 40 काल में हम उनके साथ चल सकें, उनकी दुख को, उनकी क्रूस को अनुभव करें अपनी ज़िंदगी में और प्रभु ईश्वर के प्यार को अनुभव कर एक दूसरे के साथ बांट सकें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरा गुणगान करेंगे। पहला अग्र सूत्र। मेरे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा आनंद काल तक बनी रहती है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञा आनंद काल तक बनी रहती है। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डांट कर सामना करता हूँ। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है, प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूँगा। मेरे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वादे में थी अब अनंत काल तक रहेगी। आमीन। मेरे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। दूसरा अग्र सूत्र। प्रभु तू हमें उनके हाथों से छुड़ा सकता है जो अधिक शक्तिशाली है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हमें बचा। हमारे पूर्वजों के प्रभु ईश्वर तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तेरी महिमामय पवित्र नाम धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तू अपने महिमान्वित पवित्र मंदिर में धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तू अपने राज्य के सिंहासन पर धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तू महाकर्तों की था लेता और केरूबों पर विराजमान है। तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तो धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में दी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु तू हमें उनके हाथों से छुड़ा सकता है जो अधिक शक्तिशाली है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हमें बचा। तीसरा अग्र सूत्र। ईश्वर को उसके अपूर्व कार्यों में धन्य कहो। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो। तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय के झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वादे में थी अब अनंत काल तक रहेगी। आमीन। ईश्वर को उसके अपूर्व कार्यों में धन्य कहो। धर्म ग्रंथ पाठ। यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है, उदास होकर मत रो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है।
उदास मत हो। जो आनंद प्रभु प्रदान करता है वह तुम्हारा बल हो। जाक्रिया गान अग्र सूत्र। या कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्मांत को आंखों दी है, केवल ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने ऐसा किया है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुंह से प्राचीन काल से कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब वैरियों के हाथों से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर की नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादे में थी आभरण काल तक सदा रहेगी। आमीन। यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्मांत को आंखों दी है, केवल ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने ऐसा किया है। हे प्यारे प्रभु, हम आज के दिन में हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, जो हमारे देश में युद्ध चल रही है। प्यारे प्रभु, इस युद्ध जल्दी से अंत में आ जाए और सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम में रह सके और देश में शांति बने रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे पिता, तेरी प्रज्ञा अपार है, तू अपने वचन द्वारा अपने साथ मानव का मेल मिलाप करता है। ख्रिस्तीय समुदाय विश्वास से दृढ़ होकर उत्सुक मन से पास्का मनो समारोह की ओर अग्रसर होवे। हम यह निवेदन करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।